गाइस इन्हीं गलियों से यार अपनी लाइफ की शुरुआत करी थी और आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और तो और मेरे पास डिग्री भी है। भाई मेरे पास भी कुछ है। माँ वो तो है ही, लेकिन मेरे पास स्किल्स भी है। करा ली बेइज्जती। हमारी कंट्री के यार टॉप IITs, IIMs, DU के टॉप कॉलेजेस, इस सब के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर भी करते हैं और इनके अंदर हम जाने की सोच भी रखते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे आके मैं तुम्हें ये कह दूं कि यार ये सारी डिग्रियां तो बेकार हैं, ये क्या बात करता है यार। ऐसी मैं कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा, बट अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि जो IITs के अंदर, IIMs के अंदर और DU के टॉप कॉलेजेस के अंदर तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो तुम्हारे कॉर्पोरेट करियर में कितना काम आने वाला है, तुम्हारी जॉब में वो वाली चीजें कितनी यूजफुल होने वाली हैं, अगर इस पे हम एक क्वेश्चन मार्क लगा दें तो वो ही यार आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा कि तुम्हारी डिग्री जो है, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हो, SRCC की कट ऑफ 100% जा रही है, उसके कंपैरिजन में अगर हम लें एक स्किल को, कि अगर हम एक स्किल पे काम करना शुरू करें अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से, तो दोनों में से ज्यादा क्या हमारे लिए मीनिंगफुल होगा। और एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यार, एसोचैम, और उसके डेटा से मेरे को ये चीज पता चली कि हमारे देश के 97 से 98% ग्रेजुएट्स इस वक्त अनएम्प्लॉयबल हैं, मतलब उनके पास वो वाले स्किल्स नहीं हैं जो एक कंपनी को रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे फेज में अगर वो वाली कंपनी ही डिफंक्ट हो जाती है तो फिर तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम्हारा एग्जिट प्लान जो है वो क्या होने वाला है। अब मैं यार डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कोई भी यार पैंडेमिक आ जाए, तूफान आ जाए, भूचाल आ जाए, तुम्हारी डिग्री की वैल्यू शायद खत्म हो जाए, बट जो तुमने अपने अंदर इनेट स्किल्स डेवलप करे हैं, और वो स्किल आज की डेट में यार कोई भी हो सकता है। तुम कोडिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम एडिटिंग बहुत अच्छी कर रही हो, तुम्हें राइटिंग का बहुत शौक है, ठीक है, तुम क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। बट एक मोट, स्टार्टअप्स में यार काफ़ी कॉमन टर्म है कि मोट मतलब तुम्हारा डिफरेंशिएटर क्या है तुम्हारे कॉम्पिटिटर से, वो वाली एक चीज़ हमें डेवलप करनी आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूँ मैं इस बारे में, तो मैं अपने बहुत सारे ऐसे सेकंड थर्ड ईयर के दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अर्ली ऑन अपनी कॉलेज लाइफ में फिगर आउट कर लिया कि यार ये जो पढ़ाई करा रहे हैं और जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ उसके अंदर कुछ भी सिंक नहीं है, और उन्होंने अपनी इतनी एक स्किल डेवलप करके एक इनकम स्ट्रीम बना ली कि उनके लिए वो जो अपनी डिग्री छोड़ने की चॉइस थी वो वाली ईजी बन गई। अब मैं तुम्हें ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि यार डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको तो फाड़ के फेंक दो, ये वाली मेरी ओपिनियन नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि स्किल विल विन वेयर डिग्री वोंट विन। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको यार छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ की, हमें यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मतलब एक तुम्हें लिमिट मिलेगी, एक सीलिंग मिलेगी कि यार इसके ऊपर मतलब थोड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। बट अगर तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, उसके साथ तुम्हें वीडियो एडिटिंग भी आती है और उसके साथ तुम कंटेंट लिखने में भी अच्छे हो, तो जब तुम 3 या 4 स्किल्स को एक साथ कल्मिनेट कर देते हो तो तुम्हारी एक अच्छी चीज़ बन जाती है कि जैसे तुम एक यूट्यूब वीडियो बहुत अच्छे से बना सकते हो और वहाँ पर जो तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। शायद ग्राफिक डिज़ाइनिंग तुम्हें 1x दे, वीडियो एडिटिंग तुम्हें 1x दे, कंटेंट राइटिंग तुम्हें 1x दे, तो तीनों का मिला के जो 3x बन रहा है। बट जब इन तीनों स्किल्स को कल्मिनेट करके यू टर्न इट इनटू अ यूट्यूब वीडियो, तो वो चीज़ तुम्हारी 3x से 10x रिटर्न पे चली जाती है। यार एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि जो हमें ये टेक कंपनीज वगैरह का बूम देखने को मिला है, तो इससे पहले बहुत सारे यार रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे दिल्ली के अक्रॉस, बड़ी बड़ी फूड चेन्स थे, स्टार्टअप्स वगैरह ऑपरेट कर रहे थे। अगर तुम्हारा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो अगर तुमने देखा होगा जब कोविड आया तो बहुत सारे कम लोग थे मतलब जो अपना एकदम से बिजनेस मॉडल पलट पाए। बहुत सारे तुमने देखा होगा आसपास के बिजनेसेस बंद हो गए, हमारी फैमिलीज में काफ़ी सारे हमने ये चीज़ देखी कि जो स्मॉल बिजनेसेस थे वो बंद हो गए। बट यहाँ पर टेक वाले जो लोग थे, जो टेक कंपनीज थी, उनके अगर तुम स्टॉक्स देखोगे, उनकी ग्रोथ देखोगे, तो वो सब बहुत ज़्यादा बूम करी। और इसके पीछे अगर जो मेरे को समझ आया रीज़न वो यही है यार कि आजकल टेक से बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी हो जाती है और टेक के अंदर बहुत ज़्यादा मनी भी है, तो इट इज़ अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट एट दिस पॉइंट। और इस चक्कर में लोग भाग भी रहे हैं टेक की तरफ। अब मतलब एक प्रॉब्लम ये भी देखी मैंने इसके अंदर कि ठीक है, अब ये वाली बात सही है कि मेरे को स्किल भी आना चाहिए भैया, और मेरे पास ये भी होनी चाहिए कि एजिलिटी है कि मैं एकदम से अपना जो बिजनेस मॉडल है उस चीज़ को बदल सकूं अगर मेरे को कहीं भी कोई क्राइसिस की सिचुएशन है, वरना मैं डूब जाऊंगा बाकी लोगों की तरह। बट एक प्रॉब्लम जो देखी गई है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है जनरली, वो मैंने देखा है कैपिटल का। हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद भी या हमारे पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम वो अपस्किलिंग एक्टिविटीज़ वगैरह की तरफ अपना ध्यान लगाएं। तो उस केस में मेरे को लगता है, जो मेरी एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी वो यही रहेगी
कि आजकल की जो वर्ल्ड है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। ये वाली एक लाइन भी थी, मतलब एक गाना है डीनो जेम्स का काफ़ी फेमस, तो उसमें उसने बोला था कि मतलब फ़र्क पड़ता नहीं है मतलब इस चीज़ से कि तुम्हारी मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसी है या तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट है और काफ़ी सारे यार इनोवेटिव सॉल्यूशंस इस वक्त मार्केट के अंदर आ गए हैं जो इन सारी चीज़ों को मतलब मनी शुड नॉट बी अ बैरियर टू योर अपस्किलिंग, इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। मैंने पहले भी यार बात करी थी ऐसे ही 1-2 स्टार्टअप्स के बारे में, मसाई स्कूल अगर तुमने नाम सुना हो, तो यार ये लोग तुम्हें कोडिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जब तुम्हारी जॉब लगती है मिनिमम 5 लाख रुपए की, उसी के बाद तुम्हें इनको फीस देनी है। तो मेरे को काफ़ी सही मॉडल लगा यार कि 7.6 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है तुम्हें, कोडिंग के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ रहे, सीख भी लोगे तुम, जॉब भी लग जाएगी और उसके बाद ही तुम्हें फीस भरनी है। मतलब आजकल यार काफ़ी सारे बढ़िया फील्ड्स आ रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स वगैरह भी आ गए। हमारे DTU में एक्चुअली काफ़ी जॉब्स आ रही हैं डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, तो इन्होंने प्रेफलीप वगैरह को अक्वायर करके डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स भी पढ़ाना बढ़ाना मतलब उसका भी शुरू कर दिया है। इनके जो सारा करिकुलम है वो भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं, उसके अंदर असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं। रियल लाइफ लर्निंग किसी तरीके से हो सकती है, ऑन ग्राउंड लर्निंग की कॉर्पोरेट के अंदर कैसी चीज़ें चलती हैं वो सब ये हमें सिखा रहे हैं। क्योंकि प्रायर कोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे हम। 18 ईयर्स और 12th पास तो तुम सब हो ही। और सबसे बढ़िया बात यार, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी मेरे को पता चली, आशीष राज, ही यूज्ड टू बी अ कैब ड्राइवर और अब वो एज अ सक्सेसफुल डेवलपर काम कर रहा है वेब एंगेज में, तो समथिंग टू बी प्राउड ऑफ फॉर एवरी वन ऑफ अस। और इसके अलावा भी लोग यार पेटीएम में, शेयर चैट में ऐसे सही कंपनीज में जा रहे होते हैं। 28 फरवरी से यार इनका बैच शुरू हो रहा है, तो अगर तुम सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अगले 7 हफ्ते स्किल को दे सकते हो तो यार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, इनके बारे में बाकी डिटेल्स तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं कंटिन्यू करूं यार अपनी बात को, तो कोई भी एक रैंडम इमेजिनरी कंपनी ले लो एनफोसिस के नाम से, और एनफोसिस के कुछ क्राइटेरियाज हैं यार, ठीक है। अगर तुम्हारी एनफोसिस के अंदर जॉब लग जाती है तो वो चाहेंगे यार कि तू इस वीडियो को देख रहा है उस कंपनी के काम के हिसाब से अपनी चीज़ों को मोल्ड करे। जो भी तूने पहले सीखा है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है यार, बट उस कंपनी में जो काम हो रहा है उसके अंदर तू कैसे फिट इन कर सकता है, उनका एक कंपोनेंट बन सकता है, वो उस तरीके से तेरे को मोल्ड करना चाहेंगे। अब अगर ऐसे कोई भी पैंडेमिक वाली सिचुएशन आती है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है यार और उनको ले ऑफ करने पड़ते हैं, ये कंपनीज बहुत मास लेवल पे ले ऑफ करती रहती हैं यार, तो वहाँ पर तुमने जो भी सीखा मतलब तुमने अपना दे दिया सब कुछ उस कंपनी को, बट उस कंपनी के अंदर तुम्हारी पर्सनल स्किल्स की ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि जब तुम नई कंपनी में जा रहे हो तो तुम्हें उसके हिसाब से मोल्ड होना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी कोई ना कोई एक कोर कॉम्पिटेंसी बना के चलें और उसमें यार आगे हम ग्रोथ के लिए अपनी मेहनत करते रहें। और जो ये डिग्री वर्सेस स्किल्स है, इस पर मैं ये वाली चीज़ भी बोल लूँगा, बिल्कुल डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि यार जो चीज़ें तुम्हारी डिग्री नहीं सिखाएगी ना तुम्हें, वो वाली चीज़ें तुम्हें तुम्हारे एक्सपीरियंस से सिखा देंगे। तो जितने ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो, जितने ज़्यादा कोल्ड ईमेल्स डाल सकते हो, लिंक्डइन पे बात करो, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, वहाँ से जो तुम्हारी ग्रोथ होएगी ना पर्सनल स्किल्स में, प्रोफेशनल स्किल्स में, और जो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनेगी वो यार अलग लेवल पे होने वाली है। बट उसके लिए वो जो लीप ऑफ फेथ है, वो वाली जो छलांग है ऊपर से, वो यार तुझे खुद ही लेनी पड़ेगी। ये चीज़ यार हमें समझनी होगी कि एक इंटर्नशिप, एक सही जगह इंटर्नशिप हमारी पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। मेरा एक दोस्त है यार शुभम, और मैं उससे एग्जांपल सबको देता रहता हूँ। फर्स्ट ईयर में यार उसने लाइफ की जो भी मस्ती मार सकते थे ना कॉलेज की, उसने सब कुछ किया यार, बट सेकेंड ईयर से उसके अंदर पता नहीं क्या चाह आ गई कि यार मेरे को ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करनी है और कुछ अपने करियर में मचाना है, तो उसने रैंडमली यार बहुत सारी इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना शुरू किया और फाइनली ही वाज एबल टू बैग एन इंटर्नशिप एट अर्बन कंपनी या अर्बन क्लैप, अगर तुमने नाम सुना हो। और उस इंटर्नशिप ने उसकी यार बिल्कुल लाइफ की और करियर की ट्रैजेक्टरी बदल दी, क्योंकि वहाँ पर उसको ऑन ग्राउंड ऑफिस के अंदर इतनी सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली ना यार, कि जो वो बंदा फर्स्ट ईयर में था और उसको आज मैं देखता हूँ अपने दोस्त को, तो उसमें यार ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वही वाली जो सेम विजन है, वो वाली चीज़ मैं तुम सबके साथ होते हुए देखना चाहता हूँ कि जैसे तुम फर्स्ट ईयर में घुसे हो और जब तुम फोर्थ ईयर में ग्रेजुएट हो रहे हो, तो दोज टू पीपल आर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। एंड द फोर्थ ईयर वाला जो बच्चा है जो तू देख रहा है इस वीडियो को, वो एक इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी है। तो यार मेरा जो काम है, जो मेरा मोटिव है, वो पूरा हो जाता है। ऑनलाइन क्लास के अंदर मन नहीं लग रहा और पढ़ने का मन नहीं कर रहा भैया, ये वाली प्रॉब्लम मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है और इस चक्कर में लोगों को मज़ा ही नहीं आ रहा जो भी वो डिग्री वगैरह कर रहे हैं। तो अगर कोई भी पेरेंट भी देख रहा है या तुम देख रहे हो इस वीडियो को, तो मैं यही बोलूँगा यार कि हमें, अगर हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, तो हमें उनके पर्सपेक्टिव से सोचना होगा यार कि एक डिग्री है, वो इंडिया जैसी जो हमारी इकोनॉमी है या एनवायरनमेंट है, उसके अंदर ये बात हमें मान के चलनी पड़ेगी कि जो एक डिग्री है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। डिग्री का काम है कि ये सिक्योरिटी है, और अगर तुम बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हो तो तुम्हें ज़मीन पे नहीं गिरना, वहाँ पे गद्दा लगा हुआ है प्रॉब्ली जो तुम्हें बचा लेगा। तो डिग्री एक सिक्योरिटी की तरह एक्ट करनी चाहिए, बट उसको तुम अपनी पूरी लाइफ मान के चल लो, वो वाली चीज़ हमारी बिल्कुल गलत है।
तो इस यही रीज़न है यार, ठीक है, जो भी एजुकेशन लोन्स मिलते हैं वो तुम्हें डिग्री पे मिलते हैं। अगर तुम IIT जा रहे हो तो तुम्हें एजुकेशन लोन मिलना इसलिए आसान है क्योंकि उसकी डिग्री में ज़्यादा सिक्योरिटी और बैंक को लगता है कि तुम अपना लोन जो है वो चुका पाओगे। तो उसी सिक्योरिटी वाले पर्सपेक्टिव से हमारे पेरेंट्स दिखते हैं। मुझे पता है तुम्हें बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बनाने हैं, तुम्हें अलग अलग काम करना है, तुम्हें कुछ लोगों का तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्रिएटिव चीज़ों में मन लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है यार कि हम उस चीज़ को बिल्कुल साइड कर दें। बट हाँ, अगर उस डिग्री के साथ हम कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको एक स्किल के साथ, और वो हम अपने रेज्यूमे में दिखा सकते हैं 4 साल बाद जब हमारा रिक्रूटर हमारा इंटरव्यू ले रहा होगा, तो तुम यार अनस्टॉपेबल होने वाले हो।